Hi friends, I'm Rajnikant, welcoming you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. In this video lecture, I have brought some Hindi sentences for you belonging to future perfect tense. Let's see how are they recognized and done in the passive voice. Friends, 12 sentences are visible at the whiteboard. We would see how they are translated into English and what trick we adopt to recognize the sentences. देखिए, पत्र लिख लिए गए होंगे जब मुख्य क्रिया के साथ लिए गए होंगे, दिए गए होंगे, जा चुके होंगे। अगर इस तरह के शब्द आएं तो हमें समझना चाहिए कि वे पैसिव वॉइस के वाक्य हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों में लिखने का काम तो होता है लेकिन जाने का कोई काम नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम सब्जेक्ट को ध्यान से देखें तो हर सब्जेक्ट के साथ हिंदी में को शब्द का समायोजन होता है जो इस बात को इंगित करता है कि कर्म कारकों को प्रधानता देकर के कर्ता कारक बनाया गया है और इस नजरिए से भी वे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो लेट्स सी हाउ दे आर डन। 4 सेंटेंसेस अफर्मेटिव के हैं, 4 नेगेटिव के हैं और 4 क्वेश्चन के हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। पत्र लिख लिए गए होंगे। लिए गए होंगे इस बात को इंगित करता है कि कर्ता प्लूरल नंबर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे लेटर्स। इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे विल। और फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे हैव बीन रिटन। Letters will have been written. Let's see next. पुस्तकें पढ़ा दी गई होगी, अर्थात पुस्तकों को पढ़ा दिया गया होगा। तो सब्जेक्ट बनेगा पुस्तकें, बुक्स। फिर सहायक क्रिया विल, फिर मुख्य क्रिया पढ़ा दी गई होगी हैव बीन टॉट। बुक्स विल हैव बीन टॉट। नेक्स्ट देखें, दुकान खुल गई होगी। होगी शब्द इस बात को इंगित कर रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है। तो दुकान द शॉप खुल गई होगी विल हैव बीन ओपन्ड। चलिए फोर्थ देखते हैं। बच्चे खिलाए जा चुके होंगे।
जा चुके होंगे मुख्य क्रिया के साथ आ रहा है, ये भी पैसिव वॉइस है। तो बच्चे चिल्ड्रन, फिर विल हैव बीन, फीड का अर्थ होता है खिलाना, जिसका पास्ट पार्टिसिपल है फेड। तो चिल्ड्रेन विल हैव बीन फेड। अब देखिए 5वां सेंटेंस, रेशमा नहीं पढ़ाई गई होगी। देखिए इसमें नहीं शब्द आया है, अर्थात ये नेगेटिव है। तो देखें 5वां, रेशमा, फिर सहायक क्रिया आएगी विल, फिर नॉट, नेगेटिव एडवर्ब, और फिर मुख्य क्रिया आएगी हैव बीन टॉट। छठा देखते हैं, वह नहीं नचाई गई होगी। नाचने की अंग्रेजी है लेकिन नचाने की अंग्रेजी नहीं है, इसलिए यहां हमें कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सी, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे विल, फिर नेगेटिव एडवर्ब लगाएंगे नॉट, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे हैव बीन मेड, और फिर इन्फिनिटिव विद टू लगाएंगे टू डांस। तो शी विल नॉट हैव बीन मेड टू डांस। 7वां देखते हैं, तुम नहीं हंसाए गए होगे। ये भी, इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होगा, कॉजेटिव वर्ब का, क्योंकि हंसने की अंग्रेजी है पर हंसाने की अंग्रेजी नहीं है। तो इसमें हमें सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट यू, फिर सहायक क्रिया विल, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, और फिर मुख्य क्रिया हैव बीन मेड। और फिर इन्फिनिटिव विद टू लाफ। तो तुम नहीं हंसाए गए होगे, यू विल नॉट हैव बीन मेड टू लाफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये चारों अब क्वेश्चन के वाक्य हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एक बच गया है, वो है खेत नहीं जोता गया होगा। तो जोता गया होगा इसका मतलब है कि ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो 8वां देखते हैं, खेत फील्ड, इसके बाद सहायक क्रिया विल,
फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, फिर मुख्य क्रिया हैव बीन प्लाउड। फील्ड विल नॉट हैव बीन प्लाउड। अब क्वेश्चन के 4 वाक्य हैं, देखते हैं उन्हें कैसे करना है। वह क्यों बुलाई गई होगी? इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे सकते, बल्कि हमें कुछ बताना होगा कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया होगा। तो ऐसे में इसमें सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर लगेगा वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई। वाई के बाद सहायक क्रिया विल लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे सी, वाई विल सी। और फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे हैव बीन कॉल्ड। चलिए 10वां देखते हैं। उसे कौन कौन से पाठ पढ़ा दिए गए होंगे? इसका उत्तर भी हम नहीं हाँ ना में नहीं दे सकते, इसलिए इसमें भी WH फैमिली का मेंबर लगेगा। कौन कौन से पाठ, व्हाट आर लेसन्स। कौन कौन से पाठ, व्हाट ऑल लेसन्स। तो सबसे पहले लगाएंगे व्हाट ऑल लेसन्स। इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे विल। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे उसे, ही या सी। तो व्हाट आर लेसन्स, विल ही लगा देते हैं। व्हाट आर लेसन्स विल ही। इसके बाद मुख्य क्रिया लगाएंगे हैव बीन टॉट। What all lessons will he have been taught? नेक्स्ट देखते हैं 11th। क्या तुमको गतिकी पढ़ा दी गई होगी? देखिए, this question can be replied in yes or no. That's why it will be started with auxiliary. चूंकि इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं, इसलिए इसको हम सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे विल। इसके बाद गतिकी, डायनामिक्स, विल डायनामिक्स। फिर देखें पढ़ा दी गई होगी, विल डायनामिक्स हैव बीन टॉट टू यू। तुमको पढ़ा दी गई होगी, हैव बीन टॉट टू यू। विल डायनामिक्स हैव बीन टॉट टू यू। आप इसमें यू को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और लिख सकते हैं
Will you have been taught dynamics? Yeah. Will you have been taught dynamics? चलिए आखिरी देखते हैं, क्या वह बुलाई गई होगी? दिस क्वेश्चन also can be replied in yes or no. That's why it also would be started with auxiliary. तो सबसे पहले लगाएंगे will, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे she, और फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे have been taught, sorry, have been called. So will she have been called? I hope you must have liked this video. Keep practicing. Bye. 1, 2, 3, come on!